इस फ़ोन में वीडियो बना रही हूँ। वो वाला फ़ोन फुल हो गया है, फ़ोन बंद हो गया था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे वो आती हैं तो अपनी परेशानी वो बताती हैं तो मैं सुनती हूँ। कभी कभी तो क्या होता है, मैं उनका कम में काम कर देती हूँ, या वो 20 रुपये लेके आई हैं तब भी मैंने थ्रेडिंग अपर लिप फोरहेड जो है करना है कर देती हूँ। एक बार मैंने उनका पेन हो रहा था पैर में, तब मैंने उनका पैर में मालिश कर दिया था, कोई चार्ज नहीं लिया था। उन्होंने मतलब कहा बेटा बाद में दे देंगे, जो भी है नहीं देंगे तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हाँ मैं खुशी से लोगों की सेवा करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है लोगों की सेवा करना। ऐसा नहीं कि पैसे के लिए, पैसा थोड़ा बहुत भी अगर पा जाती ना तो उसमें मैं खुश रहती हूँ। जैसे और लोगों के यहाँ मैंने देखा है कि नहीं हम इतने में ही करेंगे, उससे कम हम नहीं करेंगे, लेकिन मेरी आदत ऐसी पता नहीं क्यों, ईश्वर की देन है या क्या है, स्टार्टिंग से ही कि मुझे अगर दिखता है ना कि कोई मुसीबत में है तो मेरे दिल में दर्द होने लगता है, सेवा का भाव जगता है कि कुछ मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर सकूं। मेरे पास उतना पैसा नहीं रहता था, लेकिन दूसरा अगर मैंने एक्सीडेंट भी देख लिया ना तो मेरा दिल में दर्द मतलब दर्द जैसा कुछ अजीब टाइप का दर्द टाइप का उठता है। तो मैं एक तो ब्लड नहीं देख पाती हूँ, दूसरा किसी को हॉस्पिटल में मैं नहीं देख सकती, क्योंकि मतलब ये है ना ह्यूमन नेचर होता है, ऐसे लोग ना अलग होते हैं, अलग टाइप के, जो दूसरे का दर्द नहीं देख पाते, उनमें से मैं हूँ स्टार्टिंग से ही। ज़्यादा दुख तो मैंने ये सब नहीं झेला। एक बार क्या हुआ था कि मुझे बहुत ज़्यादा मैं मेहनत करती थी, लाइक टीचिंग भी करती थी और ट्यूशन भी पढ़ाती थी। मैं 10th क्लास से ही लोगों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दी थी, बच्चों को। स्टार्टिंग से ही मैं बहुत मेहनत करती थी, आज भी मैं मेहनत कर रही हूँ, आपको दिख रहा है। तो मतलब ये है कि मैं स्टार्टिंग से कुछ ना कुछ अच्छा करती रहती थी, कमाने के लिए कमाती रहती थी। तो फिर जैसे ना कि ये मेहनत करते करते पापा के यहाँ ब्लड की कमी हो गई, तो पापा ने हॉस्पिटलाइज्ड किया। तो मैं 3 दिन वहाँ रुकी। 3 दिन ऐसा लग रहा था कि मैं जेल में बंद हूँ, जेल में। ऐसा लग रहा था कि बस जेल टाइप का लग रहा है, क्योंकि मैं बंधन में तो कभी रह नहीं सकती। तो 2-3 दिन तो ऐसा लगा, बस तीसरे दिन ना तुरंत तो बस बिना डिस्चार्ज किए मैं निकल गई थी। दाल चावल वहाँ लोहिया में हॉस्पिटल में थी। तो मतलब मुझे थोड़ी देर चलती थी, बैठ जाती थी, मुझे नहीं पता था कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन पापा के दोस्तों ने देखा कि थोड़ी देर चलती है, बैठ जाती है, और कई लोगों ने देखा कि इसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता था। दोस्तों ने पापा को बताई, पापा के दोस्तों ने, तो फिर उन्होंने मुझे लोहिया में एडमिट किया। फिर पापा के दोस्त लोग मुझसे मिलने आए, मुझे देखने आए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पापा के दोस्त लोग मुझसे मिलने आए, देखने आए कि बिटिया कैसी है आपकी। तो ये सब तो चलो ठीक है, लेकिन हम ये सोचते थे ना बस यहाँ से निकले, यहाँ से निकले। यहाँ हॉस्पिटल में कभी नहीं गई, बस वही जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तब मैं हॉस्पिटल में। एक बार क्या हुआ, होली में, जैसे कि होली लोग खेलते हैं, तो हम और मेरी फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड कार से घूम रहे थे। तो हम लोग तो पीछे बैठे थे, हम और मेरी फ्रेंड पीछे बैठे थे। तो क्या हुआ, उसने कि आगे जो बंदा बैठा था, 4 लोग थे, तो आगे जो बंदा बैठा था उसने क्या किया, कार को इस तरीके से खोला कि जो उधर चल रहा था, चलते चलते जो उधर बाइक से चल रहा था ना, वो गिर गया। उसके सर से ब्लड आने लगा, बहुत तेज़ से गिराते हुए वो गिरा, तो उसके सर से ब्लड आने लगा। तो मैं ये सब बिल्कुल मतलब घबरा गई, बहुत ज़्यादा घबरा जाती है सब देख के। उसके बाद उस दिन होली में ऐसे ऐसे मरीज मिले ना कि मेरा दिल दहल गया वो देख करके। मतलब मैं उदास हो जाती, ये सब चीज़ें देखती हूँ ना तो मैं उदास हो जाती, इसलिए मैं हॉस्पिटल नहीं जाती। इसलिए जो होना है भैया घर पे, हॉस्पिटल नहीं जाती मैं। हॉस्पिटल जाने से ना, मुझे चाहे अगला कोई भी एडमिट हो, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हॉस्पिटल मुझे ना जाना पड़े, क्योंकि लोहिया में आप जाओगे ना, कितने लोग पीड़ित आपको मिलेंगे, असहाय, ऐसे मतलब कितने लोग दर्द झेल रहे हैं, शरीर की पीड़ा झेल रहे हैं, कितने लोगों को दर्द होता है। ऐसे से एक बार मैं गई, मुझे 1 या 2 बार गई। वही दूसरी बार वो वाला था कि जो उसका सर में लग गया था चोट और ब्लड आने लगा था सर से। एक दिन तो इधर कोई एक्सीडेंट से
मतलब वो भी गिर गया था, कैसे गिराते हो गया था। तो ऐसे बहुत सी इंसिडेंट है। जैसे मेरे घर के बगल में, पापा के घर के बगल में एक बंदा रहता था, तो उन्होंने मियाँ बीवी लव मैरिज शादी किए थे, और उनका जो उनका पति रात में आ रहा होगा क्योंकि नाइट ड्यूटी का भी काम था। ट्रक से क्या होता है, साइड का जो पोर्शन होता है ना, उससे उसकी बाइक फंस गई और वो गिराते गिराते बहुत दूर तक लेकर के गया, तो उसका पूरा शरीर घिस चुका था। फिर आ गया ये बंदा। ऐसे जो खाली बैठे तो कुछ पाए। हाँ, तो हमें ये देखना चाहिए कि लोगों की मुसीबत हमें कम करने की कोशिश करनी चाहिए, जितना से जितना ज़्यादा। लोग पंचायत करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, समझ में नहीं आता कि ईश्वर ने उनको क्यों भेजा है इस दुनिया में दूसरे की बुराई करने के लिए। मुझे पता चल गया कि मुझे ईश्वर ने क्यों भेजा है यहाँ धरा पे। तो आप लोगों को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि आप लोग को ईश्वर ने क्यों भेजा है। आपके पास अगर अच्छा खासा पैसा है, एनफ पैसा है, आप अपनी जीविका चला सकते हो, तो दूसरे के बारे में भी सोचो। जैसे ठंडियों में कई लोग ऐसे रोड पे, फुटपाथ पे सो जाते हैं, कई लोग बीमारी से तड़प रहे हैं, उनका ज़िंदगी भर का वही बिस्तर पे लेटे रहो, उनको बिताना पड़ता है। तो ये दूसरे से जलो कम, सक्सेस से जलो कम, दूसरे की सेवा में लगाओ। अपना जीवन जो है दूसरे की सेवा में लगा दो। मेरे पास तो अभी पैसा नहीं है, तो मैंने बहुत सी चीज़ें सोची हूँ उन लोगों के लिए कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ। जो मेरा इनकम आने लगेगा, यूट्यूब से मेरी इनकम आने लगेगी, तो मैंने चीज़ें सोची है कि मैं हॉस्पिटल्स में जाके मतलब देखूँ क्या, ऐसा नहीं कि सबकी मैं मुसीबतें दूर करना चाहूँगी। लगभग जो मुझसे हो पाएगा ना वो मैं करने की, ज़रूरी नहीं है पैसे से, देख करके उनकी हेल्प करके, उनकी सेवा करके मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी हेल्प कर सकूँ और उनकी लाइफ में खुशी ला सकूँ। सबसे जीवन जो ईश्वर ने आपको दिया है, इसलिए दिया है कि आप असहाय लोगों के दुखों को दूर कर सकें और उनकी सेवा कर सकें। आप भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो, उनके दुख पीड़ा को कम करने की कोशिश करो, बढ़ाओ नहीं। कई लोग क्या होते हैं, जैसे ये कई लोग क्या होते हैं, दूसरे की जीवन में घुस करके उसकी पीड़ा दर्द को बढ़ाते हैं। वो खुद दर्द में है, तुमको पता है वो कितने दर्द में है, लेकिन नहीं, लोगों को लगता है कि अरे वो उसके पास इतना पैसा है, वो तो बहुत खुश होगा। तो खुश तो है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो दुखी हैं उनके दुख को कम करने की कोशिश करो, उनकी लाइफ में ना खुशी लाने की कोशिश करो। ईश्वर तभी आपसे खुश होंगे। आप लाइफ में सक्सेस तभी होगे ना जब आप दूसरों की लाइफ में खुशी लाने का काम करोगे, उनको खुश रखने की कोशिश करोगे। उनके पास नहीं, वो चल नहीं पा रहे हैं, वो पैसे से असहाय है, वो भीख मांग रहे हैं, तो लोग उनको नीचा दिखाते हैं। रियल लोगों को पहचानो जो ऐसा है उनको। जैसे मैं कई लोगों से बात किया करती हूँ, लाइक सब्जी वालों से मैं उनके बारे में पूछा करती हूँ। मेरी आदत है लोगों के बारे में पूछने की, तो मैं ना बच्चों जैसा बोल करके मैं उनके बारे में पता लगाने की कोशिश करती हूँ कि कैसे क्या उस करके। मेरी थोड़ी सी अलग थिंकिंग है, लोगों से अलग है, मैं जानने की कोशिश करती हूँ उसको क्या प्रॉब्लम है, अगले को क्या प्रॉब्लम है। तो ये सब जैसे ही अपनी प्रॉब्लम्स बता रही थी, रोज़ जो हॉस्पिटल्स के चक्कर लग रहे हैं और बेटा हम बहुत परेशान है, लगता है किसी ने कुछ करा दिया है, बहुत उनके पैर में पेन होता है, शरीर में पेन होता है। तो ये सब जैसे देख करके तो एक दो बार तो हम, जैसे मैं हूँ, तो एक दो बार तो चलो हेल्प कर दिया, या एक औरत आई थी, तो मैं ये समझ आती हूँ कि अगला चूतिया बना रहा है ना, तो मैं उसकी हेल्प नहीं करती हूँ और रियल में देखती हूँ कि हाँ वो परेशान है, पीड़ा दर्द झेल रहा है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी थोड़ी बहुत हेल्प करनी चाहिए। लाइक उसकी सेवा कर दो। आप पैसे से कुछ ना करो, पैसे से कोई हेल्प ना करो, लेकिन हाँ अगर कहीं ज़रूरत पड़े कि आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप कर सकते हो, उसकी सेवा कर सकते हो। ईश्वर ने आपको इसीलिए पैदा किया है, अय्याशी करने के लिए पैदा नहीं किया है कि सिगरेट पियो, ड्रिंक करो और दूसरों अपने दोस्तों को भी ड्रिंक करना सिखाओ। ठीक है, जैसे ना मैं फ्री वाईफाई मुझे मिलता है, तो वहाँ बैठ के मैं वाईफाई चलाया करती हूँ, तो मैं देखा करती हूँ कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। जैसे
बच्चे बच्चे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, 3-4 लोग ग्रुप में सिगरेट पी रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, और ड्रिंक करते हैं वहीं पे। वहाँ आगे है एक जगह, तो वहाँ पे मेरे घर का और दुकान के बीच का वो रास्ता है, तो वहाँ पे फ्री वाईफाई मुझे मिलता है। अपनी वीडियोस जो है उसी से ही अपलोड, वहीं पे ही अपलोड करती हूँ बड़ी बड़ी वीडियोस जो है, तो इसलिए मुझे नेट का ज़्यादा यूज़ नहीं पड़ता है, मतलब वहीं से मैं यूज़ कर लेती हूँ, तो मुझे रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ती ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें हैं कि छोटे छोटे बच्चे आजकल गलत लाइन में जा रहे हैं, स्टंट करते हैं, यूट्यूब से गलत चीज़ें सीखते हैं। यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं आपको सीखने के लिए, अगर आप सीखना चाहोगे तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आप अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकते हो, अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते हो, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो बिना किसी पढ़ाई लिखाई के। अगर आपको नहीं उतना पढ़ाई लिखाई का जरिया नहीं मिला है तो आप यूट्यूब देख करके, मैंने तो अपनी बहन से कहा कि तुम अगर तुम्हें समझना है तो यूट्यूब पे सर्च करो, और 9th क्लास का जो भी 9th का या 10th का जो भी है तुम्हें सिलेबस समझना है वो यूट्यूब पे डालो, वो आ जाएगा। क्योंकि सब पढ़ाई लिखाई ना आजकल सब यूट्यूब से सब सीख रहे हैं। आज तक मेरे पास जब से मोबाइल आया, मैंने फ़र्स्ट मोबाइल अपनी मेहनत की कमाई से ख़रीदा था, जो कि टीचिंग करके मैंने कमाया था, तो बहुत खुशी हुई थी। क्योंकि उसके बाद फिर शायद पापा के पास था, आई थिंक, नहीं पता, ये मुझे याद नहीं, लेकिन ये था कि मैंने जो है अपनी मेहनत से फर्स्ट फ़ोन जब सैमसंग का ख़रीदा था, 5,000 का होगा आई थिंक, तो बहुत खुशी हुई थी क्योंकि वो मेरी मेहनत की कमाई का था। तो इसलिए अपनी मेहनत की कमाई पर किसको गर्व नहीं होता है। जब अपनी मेहनत करके जब आप वो पैसा पाओगे, वो खुशी पाओगे ना, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। दुख झेल के ही हमें सुख के आनंद की प्राप्ति होती है, सुख हमें अच्छा लगता है। आप लगातार सुख पाओगे ना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। दुख झेलोगे और दुख झेल करके जब आप सुख पाओगे तो उसमें आपको दुगना आनंद मिलेगा, दुगना सुख मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा। जैसे मैं खूब खुल करके अपना जो है अच्छे से लाइफ स्पेंड करती हूँ। इंसान ना हर रोज़ मरता रहता है, लेकिन उसको पता रहता है मैं तो जिंदा रहा। आपको पता है क्या कितने टाइम तक आप जिंदा रहोगे? तो हर पल, जैसे आज हमें ज़िंदगी जीनी है, कल हमें ज़िंदगी जीनी है, तो हमें अच्छे से उसको बिताना चाहिए। किसी की बुराई करते नहीं, कई लोग जो है एक दूसरे की बुराई किया करते हैं, और ये नहीं कि दूसरों के दुखों को कम करने की कोशिश करें, नहीं, बस बुराई करना चालू करो। सिर्फ ये लोग देखते हैं ना, हमने देखा कई लोग जैसे कि औरतें अच्छा खासा उनके पास पैसा है, उनके पति अच्छा खासा पुलिस में है, अच्छा खासा कमाते हैं, फिर भी पता नहीं किस चीज़ का लालच। मैं फेशियल करने जाती हूँ ना, पता नहीं वो, मैं तो नीचे समझ जाती हूँ लोगों को देख के, लोगों को देख के ही मैं समझ जाती हूँ कि ये किस टाइप की होगी। पैसा होते हुए भी लालच है उस बंदे के अंदर, पैसा होते हुए भी लालच है। कई लोग हैं ऐसे। वो कहने लगी, अरे वो तो साड़ी पहनी थी, अरे वो तो ये साड़ी पहनी थी, ऐसी महंगी साड़ी, अरे वो तो ये पहनी थी। मतलब तुम्हारे कुछ भी पहने यार, क्यों उसको नोटिस करो? तुम अपना काम करो ना। मैं खैर किसी को, तो ये सब चीज़ें हैं कि वो छोटे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करती। वो सोचती कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। तो भैया तुम ही हो तो एटीट्यूड अपने पास रखो। क्योंकि मैं भैया जितने भी पैसे वाले हैं मैं उनको भाव नहीं देती, कितने भी हैं, जैसे कि बहुत से लोग हैं, तो मैं उनको, चाहे जितने भी तुम पैसे वाले हो भैया, ईश्वर के आगे तो तुम कुछ नहीं हो, है ना। तो ईश्वर जिसमें खुशी चाहते हैं, ईश्वर को आप कैसे खुश रख सकते हैं? दूसरे की सेवा करके आप ईश्वर को खुश रख सकते हैं, तभी वो आपकी हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं कि आप बिना मेहनत किए किसी चीज़ को पा सको। ये कर्म भूमि है, यहाँ पे कर्मों के हिसाब से हमें फल मिलता है। आप जितना अच्छा कर्म करोगे, जितनी हिम्मत और मेहनत से संघर्ष करके, स्ट्रगल करके आगे बढ़ोगे ना, जितनी मेहनत करोगे उतना ही आप सक्सेस हो। ये कर्म भूमि है, कलयुग है, ये कर्म भूमि है। यहाँ तो अपने कर्म करके अपने को चेंज करो। लाइक अगर मैं मेहनत ना करती तो मैं वही ठोकरे खा रही होती, मारपीट, ठोकरे, लोगों की सुनना, गांव में सुनना, घर वालों की सुनना,
तो मुझे सुनना तो बिल्कुल पसंद नहीं है किसी का, चाहे जितने तुम पैसे वाली हो या पैसे वाले हो, ठीक है। जो ईश्वर को मानता है, लोगों की सेवा करता है, उनके लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अगर वो नौकरानी बना के भी रखेंगे तो मैं नौकरानी बनने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम सोचो कि लोगों के साथ बुरा करके तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो तो ये बहुत गलत चीज़ है। जैसे कि लोग जज करने लगते हैं, लोगों को कपड़े से जज करने लगते हैं। आजकल तो ऐसा है कि कपड़े से जज करो, वो गरीब है मैं उसको क्यों सिखाऊं, क्यों ना सिखाओ तुम्हें। जैसे कि देखते हैं कि अरे पहली चीज़ तो ये देखती है पैसे वाले, ये देखते हैं क्या पहन के आई, उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करती हैं। झोपड़पट्टी से आई होगी तभी उसको चेंज नहीं करेंगे। अरे वो तुमको पैसा दे रही है, उसको सिखाओ, तुम तो सिखाना तुम्हारा हक बनता है। तुम पैसा ली हो ऐसा और तुम देख रही हो कि वो क्या पहन के आई है, तो ऐसा नहीं है कि सिखाने पे ध्यान दो। लोगों के साथ अच्छा करोगे ना तो आपको अच्छा मिलेगा, और बुरा करोगे तो बुरा होता चला जाएगा। अच्छा करोगे तो लोग आपको का साथ देंगे, आपकी हेल्प करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हैं इस टाइप के, अपनी औकात दिखाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को पहचानना सीखो। ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपके साथ छल कपट धोखा करें। एक बार देख लो, मैं तो एक बार देख लेती हूँ, पहचान जाती हूँ, बस उसको निकाल देती हूँ अपनी लाइफ से। कुछ दिन रहती हूँ कि मेरा हाँ जब तक इसे काम निकल रहा है, काम निकालती हूँ, उसके बाद मैं निकाल देती हूँ कि बस मेरा काम हो गया, निकालो इस इंसान को। तो मैं उसको अपने लाइफ से ही निकाल देती हूँ। मुझे अकेले रहना पसंद है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरी बुराई करती हैं। ऐसे ऐसे दोस्त हैं जो मतलब मेरे काम को, मैं इतनी मजबूरी में काम कर रही हूँ और तुम वो वीडियो कॉल करके जो है अपने दोस्तों को दिखा रही हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को कि वो तुम अगर दिल से अगर दोस्त मानती होती तो तुम वीडियो कॉल पे मेरा काम ना दिखाती। जैसे कि कोई छोटा मोटा काम अगर मैं मान लो मैं बर्तन मांजती हूँ कहीं, मान लो मैं बर्तन मांजती हूँ या कोई भी काम करती हूँ, तो फिर तुम वीडियो कॉल करके तुम अगले बंदे को दिखा रही हो ये बात, तो ये क्या सही है? ये दोस्ती का सही मीनिंग है? दोस्ती वो होती है ना कि इंसान की बुराइयों को छुपा करके उसकी अच्छाइयों को दिखाया जाए समाज के सामने। या कोई आया है तो आपकी अगर सच्चा दोस्त वही होता है, तो आज तक मेरा कोई सच्चा दोस्त नहीं। आपको मैं आज रियल बता दूं कि मेरा आज तक कोई सच्चा दोस्त, क्योंकि मेरे टाइप का कोई दोस्त मुझे मिल ही नहीं पाया। मैं अपने टाइप का दोस्त चाहती थी। कई लोगों को मैं सुधारने की कोशिश तो करती रहती हूँ कि वो सुधर जाए, सही रास्ते पे चले, सत्संग के रास्ते पे चले। ये सत्संग मुझे पहले नहीं पता था। धीरे धीरे वीडियोस देखते देखते, अच्छे अच्छे लोगों की वीडियोस देखते देखते, संतों की वीडियो देखते देखते मेरे लाइफ में ये चेंजेस आया है। चेंज क्या, पहले भी मैं ऐसी थी, लेकिन कुछ चीज़ें हमें और इम्प्रूव करना पड़ता है, कुछ चीज़ें हमें सीखनी पड़ती हैं जो कि हमें माँ बाप नहीं बताते हैं। तो हमें यूट्यूब से कई चीज़ें हम जहाँ सीखने जाते हैं वहाँ तो सब चीज़ों से हमें, लेकिन ना ठीक था। लेकिन बुराई करने वाली औरतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, जो पंचायत करती रहती हैं। ये नहीं कि कुछ लाइफ में करो, पैसा कमाओ, सक्सेस हो, जहाँ तुम्हें जाना है वहाँ जाओ, अच्छी अच्छी जगह घूमने जाओ, फ्लाइट में घूमो, देखो कि दुनिया में हो क्या रहा है, कहाँ पे क्या चीज़ यूनिक है, उसको देखने की कोशिश करो कहाँ पे क्या चीज़ यूनिक है। दूसरों की बुराइयां निकालने में लग जाते हैं। हाँ मतलब वो नहा धो के नहीं आई है, गंदे कपड़े पहन के नहीं आई, मैं ये सब देखती रहती हूँ। तो तुम उसको सुधारो ना बेटा, ऐसे नहीं ऐसे बन गया हो। प्यार से बोला जाता है, अगले को अगर चेंज करना है ना तो आप प्यार से उसे बात करो कि नहीं बेटा ऐसे नहीं ऐसे बन के आया जाता है, बेटा कल से आप नहा के आओगे। प्यार से बात की जाती है। किसी को अगर समझाना है ना, प्यार से समझाओगे, अगले एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, उसको समझाते रहो जब तक वो सही लाइन पे ना आ जाए ना, उसको समझाते रहो। बच्चों को अरे वो सिगरेट पी रहा था, ये बात याद आई। कई बच्चे जो सिगरेट पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, स्मैक, अल्कोहल, हर चीज़ें लेते हैं, फिर गलत रास्ते पे जाते हैं, लड़कियों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, लड़कियों के साथ धोखा करते हैं, उनके फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों से जो है अपने बच्चों को बचाओ कि वो सही रास्ते पे जाए,
सिगरेट ना पिए, क्योंकि सिगरेट की लत या दारू की लत ऐसी होती है ना, ड्रिंक जो आप बोलते हैं जिसको, तो ऐसी लत होती है कि अगर एक बार लत लग गई ना तो वो छूटती नहीं है जल्दी। कितना भी अगर उनके माँ बाप छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं छूटेगी। और दोस्तों में क्या होता है कि अगर एक बंदा पी रहा है ना तो कई लोग जो हैं उसके दोस्त जो हैं उनकी आदत लग जाती है, उनको पीने की आदत लग जाती है। चेंज करो, ये समाज में बहुत चीज़ें जो मैंने देखी बहुत गलत हो रही हैं। मुझे सब मैं बोलती नहीं थी कि अब तो मैं यूट्यूब पे आई हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मैं अपनी बातों को रख सकती हूँ, जो मैंने देखा अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया। लाइफ से कुछ एक्सपीरियंस करते रहो, दूसरे की लाइफ से एक्सपीरियंस करते रहो और अपने आप को सुधारने की कोशिश करो कि अगले की लाइफ में ये घटित हुआ है, ये घटना घटी है, उसको इस चीज़ से दुख हुआ है, या उसकी लाइफ में बीमारियां इस चीज़ की वजह से आई हैं, या वो इस वजह से ख़त्म हो गया है तो उस चीज़ से कुछ सीखो कि नहीं वो ख़त्म क्यों हुआ। वो ड्रिंक करता था इसलिए ख़त्म हुआ, वो सिगरेट पीता था, वो ड्रिंक करता था इसलिए उसका लीवर ख़राब हुआ, इस वजह से उसकी डेथ हो गई। तो ये चीज़ें ना अगले बंदे को समझना चाहिए कि नहीं वो इससे ख़त्म हुआ है तो फिर हमें वो चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो बॉडी के लिए नुकसान करती है। उससे ना आपका ड्रिंक अगर आप करते होगे तो उससे ना धीरे धीरे आपका जो माइंड होता है ना वो क्षीण होता चला जाता है। मीन्स कि वो धीरे धीरे आपकी सोचने समझने की क्षमता ख़त्म होती जाती है और एक दिन वो टपक जाता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखो। मेरा फ़ोन फुल हो गया है, आगे मैं और वीडियोस बनाती रहूँगी, बहुत लंबा हो गया। ओके, कल मैं आपको ड्रायर करके दिखाऊंगी और कर्ल्स करके दिखाऊंगी अपने बालों में। धन्नो धन्नो सब फैशन मार सोना नहीं, पायल को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी पहन सकते हैं, धागा लगाई होती तो मैं यहाँ पहन सकते थे। फैशन में अपन ये खिलौने सारी सहेलियाँ। चलो बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन। फोन फुल बाय। ये ठंडा ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है। शाम के कल मैं डांस कर रही थी आंटी वालों, कल मैं वीडियो बनाऊंगी कल। चलो भाई, फिर बाय बाय। पहले मेरे ऐसे ही बाल कुछ दिन में ही बढ़ जाए, बहुत जल्दी बाल बढ़ते मेरे। ड्रायर करके कल दिखाऊंगी। जैसे भी बाल काटो, घर पे घरेलू औरतें जैसे भी बाल काटे, बाल तो अच्छा दिखना ही है।